बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 अक्टूबर 2023 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज की न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर का गज़ा में फ़ौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से बुध को ईरानी सदर इब्राहीम रईसी ने टेलीफोन पर रब्ता किया। अरब न्यूज़ ने एसपीए के हवाले से बताया कि दोनों रहनुमाओं ने गजा और गिरदोनवाह में जारी फौजी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि सऊदी अरब कशीदगी रोकने के लिए तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई फ़रीक़ैन के साथ राब्ते के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने शहरियों को निशाना बनाने और मासूम जानें लेने के मुस्तरद करने के सऊदी मौक़िफ़ और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के असूलों को सामने रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए गजा की पट्टी में इंसानी हालात की संगीनी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। सऊदी वली अहद ने फ़लस्तीनी कॉज़ की सपोर्ट और एक जामे और मुनसफ़ाना अमन के हसूल की कोशिशों के हवाले से सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर भी जोर दिया, जो फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की ज़मानत देता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन में ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों की शिकायत। सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा कि ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों की तरफ से खिलाफ वर्जियों की दुगनी शिकायत मिली हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बताया कि मौसूल होने वाली कुल शिकायत 7,937 में से 5,360 का ताल्लुक मर्दों और 2,577 का ख़वातीन से है। मर्दों की शिकायत का तनाज़ुब 9.5 और ख़वातीन का 2.5% है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2022 में सऊदी शहरियों की शिकायत के अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा, कमीशन का कहना है कि 5,576 शिकायत सऊदी शहरियों और 2,361 शिकायत गैर मुल्कियों की जानब से मौसूल हुई। रिपोर्ट में कहा गया 2022 के दौरान 5,717 शिकायत निपटा दी गईं, जबकि 671 शिकायत पर सरकारी इदारों से जवाब का इंतज़ार है। इसके अलावा 1500 जो 49 शिकायत हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। मदीना मुनव्वरा में उम्रा और विज़िट वीज़े पर आकर भीख मांगने वाले गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा में जो इदारा इंसदाद गदागरी है, उसने कई गैर मुल्की जो गदागर हैं उनको गिरफ़्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ़्तार होने वाले पाकिस्तानी और इंडियन हैं। इदारे ने कहा कि शहर की मारूफ शाहराह पर एक शख्स को देखा गया तो सिग्नल पर भीख मांग रहा था। उसे गिरफ़्तार करके तफ्तीश की गई तो पता चला कि वो उम्रा वीज़े पर आया हुआ है। एक और शख्स को पब्लिक मकाम पर गदागरी करते हुए पकड़ा गया है, जो मुल्क में विज़िट वीज़े पर आया हुआ था। 2 लोगों को मस्जिद नबी के बैरूनी सहनों में ज़ायरीन से भीख मांगते हुए गिरफ्तार किया गया। इदारे ने वाज़ेह किया कि आम शाहराहों और पब्लिक मकामात पर जहाँ कहीं भी गदागर नज़र आएँ तो फ़ौरी तौर पर इदारे को मुतला किया जाए। ये लोग तंगदस्त और मोहताज नहीं होते। सदका और खैरात के लिए इजाज़त याफ्ता इदारों से रुजू करना चाहिए। रियाद सीज़न में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग का मुकाबला होगा। रियाद सीज़न 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मुकाबला मुनक्किद होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक आलमी बॉक्सर टाइसन फ्यूरी और फ्रांसिस अंगानो के दरमियान मुकाबला होगा। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की इंतज़ामिया ने कहा कि दोनों बॉक्सर्स के दरमियान मुकाबला 28 अक्टूबर को होगा। रियाद सीज़न में ये मुकाबला अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरद होगा, जिसे दुनिया भर के टीवी चैनल में डायरेक्ट दिखाया जाएगा। मुकाबले के लिए मुतअद्दिद मुकामी और आलमी कंपनियों से मुआहदा हो चुका है, जबकि आलमी बॉक्सिंग फेडरेशन ने उसे मंजूर कर लिया है। वाज़ेह रहे कि नया रियाद सीज़न चौथे साल के लिए जारी है, जिसमें पहली मरतबा तफरीही कंपनियां जो हैं वो शरीक होंगी। झगड़े में 2 शहरी हलाक और 2 ज़ख्मी मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने कहा कि लड़ाई झगड़े और फायरिंग के बायस 2 अफराद हलाक हुए, जबकि 2 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाद पुलिस ने कहा कि अलखर्ज में मुतअद्दिद अफराद के दरमियान लड़ाई हुई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस जो है वो जब वक़ुआ पर पहुंची तो पता चला कि 2 अफराद फायरिंग से हलाक हुए, जबकि 2 ज़ख्मी हुए हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। झगड़ने वाले 2 फरीकैन में से एक शख्स ने मुखालिफ फरीक को गाड़ी से टक्कर मारी, जिसके बायस वो शदीद ज़ख्मी हो गया। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद की जो शनाख्त है वो हासिल करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनसे तफ्तीश जारी है। वीडियो बनाने वाले को और सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले शख्स की तलाश जारी है, जिसने साइबर क्राइम का इर्तिकाब किया है। पब्लिक मुकाम पर सफाई कानून की खिलाफ वर्जी 1,000 रियाल तक जुर्माना।
सऊदी वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने कहा कि पब्लिक मकाम पर सफाई कानून की 3 खिलाफ वर्जियों पर इतवार से अमल दरामद शुरू होगा। उकाद अखबार के मुताबिक वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर का कहना है कि कचरे के कंटेनर और उसकी मुकर्रर जगह को नुकसान पहुँचाना सफाई कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर 1000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। तलबशुदा कंटेनर की कीमत भी वसूल की जाएगी। 1 से ज़्यादा मरतबा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना चुकना होगा, जबकि नुकसान की इस्लाह भी कराई जाएगी। वजारत बल्दियात का कहना है कि कचरे के कंटेनर की जगह तब्दील करना और उसे दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना भी खिलाफवर्जी है। इस पर 500 रियाल जुर्माना है। तलब किए जाने वाले कंटेनर के नुकसान का मुआवजा भी वसूल किया जाएगा। खिलाफवर्जी दोहराने पर जुर्माने को दुगना कर दिया जाएगा। वजारत का कहना है कि दीवारों पर लिखना भी खिलाफवर्जी है, उस पर 100 रियाल जुर्माना है। 1 से ज़्यादा बार खिलाफवर्जी पर जुर्माना दुगना कर दिया जाएगा और दीवार की सफाई भी करवाई जाएगी। फिलिपाइन में सऊदी शहरी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से हलाक, अहलिया जख्मी। फिलिपाइन के इलाके दातू प्यांग में मुकीम सऊदी शहरी सुलेमान जमाल मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से हलाक हो गया। उनकी अहलिया बेनूत जख्मी हैं। अखबार 24 के मुताबिक टाउन पुलिस सरबराह ने बताया कि 50 साल सऊदी शहरी और उसकी 45 सालिया जो अहलिया है उस पर घात लगाकर हमला किया गया। पुलिस सरबराह का कहना है कि सऊदी शहरी गोली लगने से मौके पर हलाक हो गया, जबकि अहलिया जख्मी हुई हैं। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल दाखिल कर दिया गया। सऊदी जोड़े ने करीबी इलाके में ज़रूरी फॉर्म ख़रीदा था और उसे देखकर वाइट फोर्ड पिकअप है उसमें घर वापस जा रहे थे। शरीफ अगवाक में एक शाहराह के मसरूफ़ हिस्से में उन पर हमला किया गया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि हमला आवरों ने मनसूबाबंदी से हमला किया, ताहम हमले के मुहर्रकात के बारे में मालूम नहीं हो सका। इलाके के मेयर ने एक बयान में वाक़े की मजम्मत की है और उन्होंने पुलिस को मुजरमों की शनाख्त, गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की हदायत की है। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कानून की खिलाफवर्जी पर जुर्माना 1,80,000 रियाल। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने कहा कि फौजदारी अदालत ने प्रोफेशनल प्रैक्टिस कानून की दफ़ा 11 की पहली शिक की खिलाफवर्जी पर सऊदी शहरी और एक मुकीम मसरी पर 1,80,000 रियाल का जुर्माना किया है। अखबार 24 के मुताबिक इंजीनियर्स काउंसिल का कहना है कि मसरी शहरी वो जजान की अल-इदाबी कमिश्नरी में इंजीनियरिंग प्रैक्टिस परमिट के बगैर काम कर रहा था, जो कि कानून की खिलाफवर्जी है। काउंसिल ने कहा कि मसरी इंजीनियर का मामला इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के मालिक समेत पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने केस फौजदारी अदालत में भेज दिया। इल्ज़ाम साबित हो जाने पर शहरी और मुकीम मसरी को कानून की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए जो जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। मशरक़े वुस्ता में आलमी इदारा सेहत WHO की नई सऊदी रीजनल डायरेक्टर हन्नान बल्खी। आलमी इदारा सेहत ने डॉक्टर हन्नान बल्खी को मशरक़े वुस्ता में अपना रीजनल डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक काहिरा में मुनक्कद WHO की रीजनल कमेटी के 17वें सेशन में इंतखाब के लिए वोटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर हन्नान बल्खी उनका इंतखाब अमल में आया। ये इजलास 9 से 12 अक्टूबर तक वो जारी रहा। सऊदी वज़ीर सेहत फ़हद अल जलाली ने इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मशरक़े वुस्ता के लिए WHO के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर हन्नान बल्खी का इंतखाब इस बात का सबूत है कि सऊदी ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में कायदाना किरदार अदा कर रही हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।